दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। ये सच है कि हम सभी के जीवन में कभी न कभी कठिनाइयां आती है, मुश्किलें व चुनौतियां आती है। जब मुश्किल वक्त आता है, जब कठिन समय आता है, तब ऐसा लगने लगता है जैसे कोई साथ देने वाला नहीं है। सारे रिश्ते नाते बेमाने लगने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ ही खड़ी हो गई हो। अधिकतर लोग मुश्किलों में, चुनौतियों के आगे हार मान लेते हैं। वे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एटीट्यूड अलग होता है, जिनकी सोच अलग होती है। वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अडिग होते हैं। वे हर मुश्किल और चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ते जाते हैं और लाइफ में सक्सेस को अचीव करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरह भेड़ बकरियां झुंड में एक चरवाहे के पीछे सर झुकाए चलती रहती है। जाने कितनी ही बार उसे काटने के लिए स्लॉटर हाउस लेकर जाया जाता है, लेकिन वो चलती रहती है बिना ये जाने कि वो जा कहाँ रही है। जबकि एक शेर जंगल का राजा होता है। वो राज करता है। वह जानता है कि जिंदगी की जंग लड़ने के लिए, मैदान में डटकर खड़े रहने के लिए ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। हौसला, हिम्मत, साहस, बहादुरी जब सब साथ छोड़ जाए तब भी अपने कदम जमाए रखने के लिए। दोस्तों, सिर्फ आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा रास्ता चुनना है और आपकी मंजिल क्या है। इन सब के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे शक्तिशाली चीज जो आपके पास है, वो है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड जो आप अपने बारे में सोचते हो, जो आप करते हो और जो आप महसूस करते हो। और ये एटीट्यूड ही सब कुछ है दोस्तों, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान अपने जीवन में कभी न कभी मुश्किल दौर से गुजरता है। जो इंसान आज अरबपति है, खरबपति है, मिलेनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, उनके उस ओहदे के पीछे जो वजह है वो पैसा, धन दौलत या जायदाद नहीं है, बल्कि उनका अपना एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड जो उन्हें हर मुश्किल में खड़े रहने की हिम्मत दी, जब भी वे गिरे उन्हें सहारा दिया और उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। दूसरी बात जो अब्दुल कलाम कहते हैं वो है कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है। ये आपको सफल इंसान बनाते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत यदि आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी, क्योंकि मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर, एक 16 साल का लड़का, अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान जाता है। उस मैच में 22 रन पे 4 विकेट गिर चुका होता है। तब सचिन मैदान में बैटिंग करने के लिए उतरते हैं। दूसरी ही बाउंसर बॉल तेज रफ्तार से आकर सीधे उनके नाक पर लगती है। उनकी नाक फट जाती है और खून का फव्वारा सा बहने लगता है। खून से लथपथ वो जमीन पर गिर जाता है। उसके साथ नन स्ट्राइक पर बैटिंग कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू को लगता है कि ये छोरा तो मर गया। डॉक्टर्स आते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करते हैं और सचिन को पवेलियन लौट जाने की सलाह देते हैं। लेकिन तभी एक धीमे से आवाज आती है, मैं खेलेगा। सचिन के मुंह से ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसकी हिम्मत, उसके आत्मविश्वास, उसकी बहादुरी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सचिन उठकर खेलने के लिए तैयार हो जाता है और अगली ही बॉल पर ऐसा प्रहार करता है कि बॉल बाउंड्री के बाहर चला जाता है। उस मैच में सचिन ने 57 रन बनाए और नॉट आउट रहे। यही 16 साल का लड़का आगे चलकर अपनी कड़ी मेहनत और अपने आत्मविश्वास के बल पर एक के बाद एक इतिहास रचता चला गया और क्रिकेट का भगवान बन गया। दोस्तों, जो अचीवर्स होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, विजेता होते हैं, वो कैसी भी परिस्थिति हो कभी रोना नहीं रोते। वो गिरते हैं तो बैठकर किसी के सहारे का इंतजार नहीं करते। वे तुरंत उठकर तैयार हो जाते हैं और एक के बाद एक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मविश्वास और मेहनत से पहाड़ भी तोड़े जा सकते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कलाम बताते हैं कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी आपकी तैयारी देखकर आपका इम्तिहान नहीं लेती, बल्कि इम्तिहान लेकर आपको तैयार करती है। ये कठिनाइयाँ, ये इम्तिहान ही आपको ऊपर उठाता है और आपको आगे बढ़ाता है। ये कठिनाइयाँ, ये मुश्किलें, ये इम्तिहान ही आपको काबिल और मजबूत बनाते हैं। मुश्किलों से, कठिनाइयों से लड़ने की ताकत मुश्किल रास्तों पर चलने से पैदा होती है। आपकी कठिनाइयाँ
आपके दुख, आपके दर्द, आपके रास्ते में आने वाली परेशानियां आपके अपने सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि मुश्किलों से, चुनौतियों से लड़े बिना, दर्द से गुजरे बिना दुनिया में आज तक कोई भी अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल, अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा। दोस्तों, किसी इंसान को हेलीकॉप्टर से सीधे एवरेस्ट की चोटी पर उतार दिया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब आप कठिन से कठिन परिस्थिति में हर तकलीफ और दर्द को सहते हुए पूरी हिम्मत से एक एक कदम आगे बढ़ाते जाते हो, अनेकों मुश्किलों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं, और एक दिन जब एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर अपने देश का झंडा लहराते हैं, तब आपको असली आनंद प्राप्त होता है, तब आप इतिहास रचते हैं और तब आपका नाम रोशन होता है।